कमाना और बचत करना दोनों अलग अलग चीजें हैं। दुनिया में पैसा तो बहुत लोग कमाते हैं, लेकिन बहुत कम लोग ही ऐसे होते हैं जिनके हाथ में पैसा टिकता है। वहीं बहुत से लोग कम कमाते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें किसी चीज की कमी नहीं। अगर आप ऐसे भाग्यशाली लोगों में से हैं, तो यह बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आप अच्छी आमदनी के बाद भी बचत नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको वास्तु शास्त्र में बताए गए कुछ नियमों का पालन करना चाहिए, क्योंकि कई बार वास्तु दोष के कारण घर में बरकत नहीं हो पाती है। सभी कामों को परिवार के साथ मिलकर करने का प्रयास करें, अनुशासन का पालन करें और दूसरे सदस्यों से करवाएं, दिखावा ना करें, सादगी अपनाएं और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अपने घर के बुजुर्गों का आदर करें और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करें। परिवार की महिलाओं को सम्मान दें, घर में अच्छे संस्कारों को अपनाएं, परिश्रम करें और सभी के बारे में अच्छी सोच रखें। घर से बाहर जाने वाले हर इंसान को, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, अगर आप किसी काम से घर के बाहर जा रहे हैं, तो जब कभी भी घर वापस आए तो घर कभी भी खाली हाथ ना आए। इस बात का सीधा मतलब है कि अपने घर में रह रहे लोगों के लिए कुछ ना कुछ साथ लेकर आना चाहिए। चाहे बच्चों के लिए लाए या बड़ों के लिए कोई ऐसी चीज जरूर लेकर जाए जो सभी मिल बांट कर खाएं। अपने घर में ऐसी कोई भी चीज जरूर लाएं जिसको घर में लेकर जाने से परिवार में खुशी आए, जिससे बच्चों और घर वालों के चेहरे पर मुस्कान आए। वास्तु शास्त्र के अनुसार बाथरूम में टूटा हुआ शीशा नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि इसके कारण व्यक्ति को पैसों की तंगी का सामना करना पड़ता है। वास्तु शास्त्र के अनुसार अगर आपके घर में भी कपास का पौधा लगा है, तो यह घर में आ रही संपत्ति के लिए नकारात्मक साबित हो सकता है। ये पौधा घर में धन आगमन में बाधा पैदा करता है। आपने देखा होगा कि कई घरों में प्लास्टिक की थैलियां जमा करके रखी जाती है। अगर आप भी उन लोगों में से हैं जो ऐसा करते हैं, तो संभल जाइए। ऐसा करना आपके लिए धन की हानि का कारण बन सकता है। वास्तु शास्त्र के अनुसार बाथरूम में कभी भी खाली बाल्टी नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि यह धन हानि का कारण बनती है। अगर आप बाल्टी में पानी भरकर नहीं रखते हैं, तो उसे उल्टा करके रख दें। वास्तु शास्त्र के अनुसार घर की छत पर या सीढ़ी के नीचे कचरा रखने से धन की हानि होती है। इसलिए सीढ़ी के नीचे किसी भी प्रकार का कबाड़ नहीं रखना चाहिए। 14 पेड़ के नीचे पेशाब करना। पेड़ के नीचे पेशाब करना भी गलत माना जाता है। इससे भी घर में गरीबी आती है। टॉयलेट के अंदर बातें करना। आज के जमाने के लोग बहुत ज्यादा बिजी रहते हैं, इसलिए वे टॉयलेट के अंदर भी मोबाइल आदि के जरिए बातें करते हैं। उल्टा सोना। बहुत से लोगों को उल्टा लेटने से अच्छी नींद आती है, जबकि उन्हें पता होना चाहिए कि उनकी यह आदत बहुत बुरी है। अपनी औलाद को हर वक्त कोसना, हर वक्त अपनी औलाद को लड़ते डांटते रहना भी अच्छा नहीं होता। इससे ईश्वर नाराज हो जाते हैं। दरवाजे पर बैठना। कुछ लोगों की दरवाजे पर बैठने की आदत होती या उन्हें अच्छा लगता है, जबकि ऐसा कहा जाता है कि दरवाजे की तरफ सर करके सोना भी नहीं चाहिए। लहसुन और प्याज के छिलके जलाना। कुछ औरतें प्याज, लहसुन आदि के छिलके निकालकर फेंकने के बजाय चूल्हे में ही जला देती है, जिससे अन्न की बरकत चली जाती है। उल्टा चप्पल देखकर उसे सीधा न करना। यदि आपको उल्टा चप्पल दिखाई दे तो उसे तुरंत सीधा कर दे, क्योंकि यह चप्पल भी आपके जीवन में बहुत बदलाव कर सकती है। घर में मकड़ी के जाल का होना। घर मकड़ी का जाल का होना उजाड़ की निशानी बताई जाती है, इसलिए घर में मकड़ी का जाल नहीं रखना चाहिए। रात के वक्त झाड़ू लगाना। रात के वक्त झाड़ू लगाना भी अनुचित माना जाता है। ऐसा करने से भी घर में बरकत नहीं होती। दान नहीं देना।
दान नहीं करने से भी घर की बरकती चलती जाती और गरीबी आ जाती है। नल से पानी का टपकते रहना वास्तुशास्त्र में आर्थिक नुकसान का बड़ा कारण माना गया है, जिसे बहुत से लोग अनदेखा कर जाते हैं। वास्तु के नियम के अनुसार नल से पानी का टपकते रहना धीरे धीरे धन के खर्च होने का संकेत होता है। इससे बरकत नहीं होती। घर की ढलान अगर उत्तर पूर्व में ऊंची है तो धन के आगमन में रुकावट आती रहती है और आय की अपेक्षा खर्च ज्यादा होता है। मकान का ढाल उत्तर पश्चिम में नीचा हो तब भी घर में बरकत नहीं होती है। यानी घर के उत्तर पूर्व में ढलान होना चाहिए और पानी इसी ओर से निकास होना चाहिए। उत्तर पश्चिम का भाग ऊंचा होना चाहिए। धन में वृद्धि और बचत के लिए तिजोरी अथवा अलमारी जिसमें धन रखते हो उसे दक्षिण की दीवार से सटाकर इस प्रकार रखें कि इसका मुंह उत्तर दिशा की ओर रहे। पूर्व की दिशा की ओर अलमारी का मुंह होने पर भी धन में वृद्धि होती है, लेकिन उत्तर दिशा उत्तम मानी गई है। दक्षिण दिशा की ओर तिजोरी का मुंह होने पर धन नहीं ठहरता है। घर में गंदगी और अव्यवस्था होना एक साफ और व्यवस्थित घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है, जबकि एक गंदा और अव्यवस्थित घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है। नकारात्मक ऊर्जा घर में लड़ाई झगड़ा होना। एक घर में जहां हमेशा लड़ाई झगड़ा होता रहता है वहां सकारात्मक ऊर्जा नहीं रहती है। नकारात्मक ऊर्जा घर में बरकत नहीं आने देती है। घर में नशे की लत होना। नशे की लत एक गंभीर समस्या है जो घर में बरकत नहीं आने देती है। नशे की लत से घर में गरीबी, बीमारी और अशांति आती है। घर में गलत कर्म करना। गलत कर्म जैसे कि चोरी, झूठ बोलना और धोखा देना घर में बरकत नहीं आने देते हैं। घर में अंधविश्वास होना। अंधविश्वास घर में बरकत नहीं आने देते हैं। अंधविश्वास एक व्यक्ति को सकारात्मक सोचने से रोकते हैं और उसे नकारात्मक ऊर्जा के प्रति अधिक संवेदनशील बनाते हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलते हैं अगली वीडियो में।